हेलो एंड नमस्ते। मैं राजकुमार सक्सेना भिवाड़ी राजस्थान से हूँ। टैक्स कंसल्टेंट हूँ, साथ में एमएसआई कोच भी हूँ। तो टैक्स कंसल्टेंसी के अंतर्गत मैं निकल पड़ा हूँ अपने मिशन पर, जो कि है कम से कम 10 लाख लोगों तक, अधिकतम जितने भी हो जाएं, 25 लाख भी मन करता है, कम से कम 10 लाख लोगों तक, 1 मिलियन लोगों तक जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल्स, रेगुलेशंस, अपडेट्स, एडवाइजरी, इनको लेकर के जाऊं, वो भी आपकी भाषा हिंदी में। कारण क्या है, हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें एक्ट को समझने में, रूल्स रेगुलेशन को समझने में, टेक्निकलिटी समझने में कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है और उन्हें समझ में नहीं आता है। इनोसेंट होते हुए भी उनको पेनल्टी देना पड़ जाता है, इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। ऐसी चीजों से बचाने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं आप तक जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल हिंदी में लेकर के आऊंगा। एमएसआई कोच के तहत डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा जाना है, कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, कैसे गूगल पर रैंक करना है, कैसे एक बड़ा बिजनेस स्केल करना है, ये सब चीज ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, आप बोलोगे ज्ञान तो गूगल पे भरा पड़ा है। अगर दोस्तों ज्ञान गूगल पे भरा पड़ा है तो क्यों नहीं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, क्यों नहीं कोई एडवोकेट बन जाता है, क्यों नहीं कोई टैक्स कंसल्टेंट बन जाता है और पूरा ज्ञान इधर समाहित कर लेता है। अल्टीमेटली आपको टैक्सेशन की किताबें पढ़ना ही पड़ेगा, अपडेट रहना ही पड़ेगा। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एडवोकेट हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट है, बहुतों को टाइम नहीं मिलता है अपने आप को अपडेट्स होने के लिए। इवन नया बजट आ जाता है, उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, देखने के लिए टाइम नहीं होता है, प्रैक्टिस में इतना बिजी हो जाता है। उन सबकी हेल्प करने के लिए मैं राजकुमार सक्सेना निकल पड़ा हूं अपने मिशन पर। दोस्तों, ये मिशन आधा अधूरा है जब तक आपका प्यार मेरे साथ नहीं चलेगा। आपका प्यार कैसे मेरे साथ चलेगा? जस्ट आपको, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको एक से एक नई अपडेट जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड मिलती रहे। चलते हैं, आपका समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप हैं, या घर पर रहने वाले हाउसवाइफ हैं जो घर पर बैठ करके इनकम कमाना चाहते हैं, कुछ बचाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आज बात हम बताएंगे वहां से कंप्लायंसेस शुरू होते हैं, वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। दैट इज द इनिशियल स्टार्ट। तो बने रहिएगा शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, किसको जीएसटी करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन कौन कौन सी स्कीम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से डर लगता है, और अगर डर लगता है नए बिजनेसमैन को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से, तो क्यों डर लगता है? कहीं आपका माइंडसेट तो उसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर माइंडसेट जिम्मेदार है तो उस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ये आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा इस टॉपिक से क्लियर है, नए बिजनेसमैन ओनर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से क्यों डर लगता है। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन से डर लगता है, अगर आप उनमें से हैं अगर जो आप सोचते हैं अरे यार हमने जीएसटी भी लगाना शुरू कर दिया अपनी सर्विस में, तो कौन कस्टमर हमारे पास आएगा, कोई जीएसटी देगा ही नहीं, हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अगर आप ये सोचते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। क्यों रजिस्ट्रेशन कराना है, जब तक बचते हैं तब तक बचे रहना है, अरे सक्सेना जी तो कुछ भी बताते रहते हैं। अगर ये माइंडसेट आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। नए बिजनेस पीपल अक्सर जीएसटी सुनते ही घबरा जाते हैं। किनको किनको जीएसटी से रजिस्ट्रेशन लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। नया बिजनेसमैन जिसको ये पता चले कि अरे यार हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, चले यार सर 1 साल और निकलवा दो, अगले साल से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीएसटी बेकार का झंझट है, उससे हमें नुकसान होगा और उससे हमें बचना चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं
तो आपको ये वीडियो जरूर सुटेबल लगेगा। कुछ बोलते हैं पहले बिजनेस तो बन जाए, जीएसटी बाद में ले लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसे ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, क्यों आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्या लाभ होंगे, और अपनी इस मानसिकता से आप कौन कौन से लाभ खो रहे हैं। लेकिन क्या ये डर सच है? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये डर आपका सत्य है या सिर्फ एक माइंडसेट का, यानी कि सोच का फर्क है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ असली सिनेरियो जहां नए एंटरप्रेन्योर्स ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए जीएसटी के लिए और उनके रिजल्ट क्या निकले। आप खुद डिसाइड करना कौन सा रास्ता सही था। इंट्रोडक्शन का पर्पज यह है, अगर आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से डर लगता है, दोस्तों नए नए बिजनेस खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, उनके कारण क्या है? उनके कारण पीछे यही सोच है। सोच यह है, यार जीएसटी हम लगाएंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो कौन ग्राहक हमसे खरीदेगा? कॉस्ट पर कॉस्ट देते हैं तब तो कोई खरीदता नहीं है, डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते हैं तब तो कोई खरीदता नहीं है, जीएसटी लगा देंगे तो कौन खरीदेगा? यह माइंडसेट का व्यक्ति बिजनेस को कभी आगे नहीं ले जा पाता है। जो माइंडसेट रखते हैं कि जीएसटी एक झंझट है, इससे हमें बचना चाहिए, उनके लिए भी यह वीडियो है। जो सोचते पहले बिजनेस बड़ा कर ले फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनके लिए बिजनेस है। ये आज का वीडियो है। तो अगर ये डर सच है तो इसका पता चला हमें आगे चलेगा, अगर ये सोच का फर्क है तो इसका पता हमें आगे चलने वाला है। अगली स्लाइड में ही पता चल जाएगा सोच का कितना फर्क पड़ता है। तो देखते हैं सोच का कितना फर्क पड़ता है, इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि आपकी ये थिंकिंग सही है या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं श्रुति और अंकित का। एक है श्रुति, एक है अंकित। ये मान लीजिए दोनों हमारे क्लाइंट हैं। अब श्रुति का माइंडसेट क्या है और अंकित का माइंडसेट क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, और दोनों के क्या फल निकले हम ये समझेंगे। श्रुति ने अपना फ्रीलांस में कंटेंट राइटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, अंकित ने भी फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। अब श्रुति ने क्या किया, पहले महीने में ही एक एमएनसी क्लाइंट मिला और उसने बोला कि भाई आपको जीएसटी का बिल देना पड़ेगा, हम आईटीसी का क्लेम लेंगे। श्रुति के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं था और वो क्लाइंट उनके हाथ से निकल गया। अंकित ने भी फ्रीलांसिंग का काम किया और उसने वॉलंटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जबकि उसका टर्नओवर बस 5 लाख था। विद इन 6 मंथ उसने 4 B2B क्लाइंट्स बना लिए, सबको जीएसटी इनवॉइस देने लगा। अब आप बताओ, अंकित की तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके B2B क्लाइंट बढ़ाना बेटर है या श्रुति की तरह जैसे तैसे एक क्लाइंट मिला वो भी जीएसटी का बिल ना दे पाने के कारण से चला गया, ऐसे बिजनेस करना चाहिए? कौन फेल होगा बिजनेस में? श्रुति फेल होगी या अंकित फेल होगा? आप डिसाइड करो, कमेंट बॉक्स में लिखना इस वीडियो के अंत में। याद रहे मैं आपके हर कमेंट पढ़ रहा हूं और उनका जवाब भी मैं खुद देता हूं। अगर आपको कमेंट लिख करके मेरा जवाब चाहिए, कमेंट में चाहे आप क्वेश्चन लिखें, चाहे आप मेरी तारीफ लिखें या क्रिटिसाइज करें, जवाब जरूर मिलेगा। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि छुप के काम करना बेहतर था या ओपनली रजिस्टर होके क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाना बेटर है? छुप के किसने काम किया? श्रुति ने। और सामने आकर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके क्रेडिटेबिलिटी बढ़ा करके जिसने काम किया वो अंकित है। वो सही है या श्रुति? अब आप ये डिसाइड करते रहिएगा। लर्न विद आरडीपी की जो टिप्स हैं वो मैं यहां पर दे देता हूं। वो है, अगर आपको बिजनेस को साइड हसल नहीं फुल टाइम इनकम सोर्स बनाना है तो छुपने से अच्छा है जीएसटी के बल पे विजिबिलिटी बढ़ाओ। कहने का मतलब, अगर आपने बिजनेस को छोटा मोटा रखना है, गवर्नमेंट की नजरों में नहीं लाना चाहते हो, दाल रोटी कमा करके ही अपना जीवन गुजारा करना चाहते हो, कभी कभी दूसरे के आगे हाथ फैलाना चाहते हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मत रजिस्टर कराओ। लेकिन अगर आपको फुल टाइम बिजनेस इनकम सोर्स चाहिए है तो रजिस्ट्रेशन कराइए, छुपने से कोई फायदा नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं प्रिया वर्सेस रोहन का। अब प्रिया ने क्या किया, रोहन ने क्या किया, हम अपनी टिप्स देंगे और आपको सोचना सही क्या है गलत क्या है। प्रिया एक
डिजाइनर जिसने जिसने जीएसटी का काम के लिए सीए को पैसे देने की जगह जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही पोस्टपोन कर दिया, उसको जीएसटी सुनते ही कंफ्यूजन दिखता था। प्रिया कौन थी? एक डिजाइनर थी जिसने डिजाइनर में खूब अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही कोई सीए बोलता था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो, कोई क्लाइंट बोलता था, उसे डर लगने लगता था। इस डर से उसने सीए के पास गई ही नहीं और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन कर दिया। क्यों पोस्टपोन कर दिया? उसे लगता था जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके झंझट में फंस जाएंगे, गवर्नमेंट के पछड़े में पड़ जाएंगे, लीव इट। दूसरे थे रोहन। रोहन ने क्या किया? सेम फील्ड का फ्रीलांसर जीएसटी लेने के बाद एक सीए से सिंपल मंथली फाइलिंग करवाने लगा। उसकी रिटर्न टाइमली भरती रही और उसका फोकस ग्रोथ पर बना रहा। एक ही साल में उसका टर्नओवर डबल हो गया बिना किसी टैक्स के टेंशन के। सीए की फीस कितनी दी होगी उसने? 2000 महीने की, 3000 महीने की, 1000 रुपए महीने की। 12,000 रुपए में उसका बिजनेस बढ़ गया बिना किसी टेंशन के, बिना किसी नॉन कंप्लायंस के, बिना किसी नॉन जीएसटी के हासिल के। तो दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन एक ने जीएसटी को कंफ्यूजन समझा और एक ने जीएसटी को कन्वीनियंस बना लिया। आप क्या बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम क्या बताते हैं, हम क्या रिकमेंडेशन करते हैं? लर्न विद आरडीपी जो हमारा टैक्स चैनल है, जिसमें टैक्स अपडेट की बातें करते हैं, जिसको मैं राजकुमार सक्सेना रिप्रेजेंट करता हूं, उनका क्या रिकमेंडेशन है? अगर अच्छा लगे तो इसके आधार पर कमेंट लिखिएगा, अच्छा ना लगे तो अपने आधार पर कमेंट लिखिएगा। कंप्लायंस से भागोगे तो कंफ्यूजन मिलेगा, कंप्लायंस को सिस्टम बनाओगे तो स्केल होगा बिजनेस। दूसरे शब्दों में बोलूं, परेशानी से भागोगे तो परेशानी बड़ी हो जाएगी, परेशानी का सामना करोगे, परेशानी को खत्म कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। आप आगे बढ़ना चाहते हो या परेशानी के सामने सरेंडर करना चाहते हो, आपके हाथ में है, आप डिसाइड करिए। चलते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं राकेश वर्सेस मीरा का। दोस्तों अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसलिए अलग अलग नाम आ रहे हैं। ये वो बंदे हैं जिनके अलग अलग माइंडसेट थे। ये हमारे आपके क्लाइंट्स में से ही हो सकते हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ आपके क्लाइंट होंगे, जिनके अलग अलग माइंडसेट होते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो राकेश एक लोकल हार्डवेयर डीलर था, इनके हार्डवेयर की दुकान थी, जो जीएसटी अवॉइड करता था क्योंकि उसे लगता था कि जीएसटी लगाना तो कस्टमर को चीज महंगी लगेगी। वो कैश में ही काम करता था और मार्जिन कम होते गए क्योंकि B2B क्लाइंट कम ही आते थे। फिर से समझा देता हूं, राकेश जी है, उनकी हार्डवेयर की शॉप है, वो बिना जीएसटी के कच्चा बिल देने के लिए हमेशा आगे रहते थे ताकि जीएसटी के झंझट में ना पड़ना पड़े। उनका जो माइंडसेट था वो ये था कि जीएसटी लगाए बिना ही माल जब बेचते हैं तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो जीएसटी लगा करके कस्टमर कहां से आएंगे। उसने अपनी सोच के अनुसार काम किया, तो क्या हुआ, उसने कैसे बेचना शुरू कर दिया। जब B2B क्लाइंट आए तो उन्होंने देखा ये तो कैसे बिजनेस करते हैं, मतलब गोरख धंधा चलाते हैं, तो उन्होंने उसके यहां से बिजनेस बंद कर दिया। अब जब बिजनेस बंद कर दिया तो अगले का बिजनेस बंद होना निश्चित है, तो राकेश का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया। अब आते हैं मीरा पर। मीरा ने सेम मार्केट में जीएसटी इनवॉइस के साथ काम करना शुरू कर दिया। क्लाइंट्स ने इनिशियली हेजिटेट किया, पर जब मीरा ने डिलीवरी, वारंटी और प्राइस की ट्रांसपेरेंसी दिखाई तो उसका कस्टमर बेस लॉयल हो गया, उसका कस्टमर बेस लॉयल हो गया और आज वो लोकल सप्लायर के लिए प्रेफर्ड वेंडर बन चुकी है। तो दोस्तों राकेश बन के कैश में सेल करना है, फर्जी बिल बना करके कमाई करनी है, या मीरा बन के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करके B2B क्लाइंट बढ़ा करके आप प्रेफर्ड वेंडर को चुनेंगे या कैश वाले वेंडर को चुनेंगे, रास्ता आपको चुनना है। कस्टमर भाग जाएगा या अट्रैक्ट होगा, यह सिर्फ आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है। राकेश का अप्रोच था कि कस्टमर भाग जाएगा, इसलिए हमें कच्चे बिल से ही काम चलाना चाहिए। मीरा का मानना था कस्टमर कल भागता हो तो अभी भाग जाए, लेकिन हम जीएसटी पर ही देंगे। तो जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग जो जीएसटी रजिस्टर्ड होगा वो अनरजिस्टर्ड से माल परचेज ही नहीं करता है, करेगा तो उसको ही टैक्स देना पड़ जाएगा।
इसलिए B2B कस्टमर B2B के पास ही जाएगा। तो जो कैश में काम करता है, कितने दिन कैश में काम कर पाएगा, कैश का अलग से नियम बन चुका है, कैश ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो दुकान आपकी बंद होनी तय है। तो यहां पे लर्न विद RDP का जो टिप है वो है, टैक्स इनवाइस सिर्फ एक कागज नहीं होता, वो आपके बिजनेस की प्रोफेशनलिज्म का सर्टिफिकेट होता है। इसलिए टैक्स इनवाइस को बहुत सोच समझ करके जो GST रजिस्टर्ड हो उनसे ही लो, और वो प्रॉपर टैक्स इनवाइस है कि नहीं है आपको देख करके लेना चाहिए। रितिका वर्सेस अर्जुन, इनमें क्या केस है, इस केस सिनेरियो को समझते हैं। रितिका ने ऑनलाइन हैंडमेड शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑनलाइन हैंडमेड शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। जब उसने मीशो और अमेजॉन पे लिस्ट करने की कोशिश की, प्लेटफॉर्म ने GST मांगा। रितिका कंफ्यूज हो गई क्योंकि टर्नओवर उसका तो सिर्फ 7 लाख ही था। उसने रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया और लोकल इंस्टाग्राम सेल्स पे ही अटकी है। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बता दो। रितिका एक क्लाइंट है हमारे, जिन्होंने हैंडमेड शॉप का बिजनेस शुरू किया। अब वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती थी। ऑनलाइन बिजनेस के लिए GST के नियम है कि आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करना होगा। ई-कॉमर्स बिजनेस से अटैच होने के लिए, ई-कॉमर्स के द्वारा बिजनेस करने के लिए आपको डे 1 से रजिस्टर होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी। अब आपने क्या किया, टर्नओवर की थ्रेशोल्ड देख रहे थे कि मेरा टर्नओवर हुआ ही नहीं इतना, मैं क्यों रजिस्टर करूं। तो आपको यह पता नहीं था कि क्या बिजनेस करने जा रहे हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन तुरंत चाहिए। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, कहां पर, मीशो में या फ्लिपकार्ट में या अमेजॉन में, जो भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस है उन पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला भाई अपना GST दो, बगैर GST के नहीं होगा। अब रितिका कंफ्यूज हो गई और उसने भाड़ में जाने दो, मुझे नहीं रजिस्ट्रेशन चाहिए, अभी तो मेरा टर्नओवर हुआ ही नहीं, क्यों फालतू में GST के झंझट में पड़े। इंस्टाग्राम सही है, 1000-2000 की ऐड लगाएंगे और उसी पर सेल्स पे बढ़ा लेंगे सेल्स। अटकी वही है आज भी वही। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपने ज्वेलरी स्टार्टअप के लिए पहले ही GST रजिस्ट्रेशन ले लिया एवं टफ टर्नओवर उसका 10 लाख भी नहीं था। उसका टर्नओवर 10 लाख भी नहीं था जब उसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। उसकी रीच ऑल इंडिया तक फैल गई। एक गिफ्टिंग ब्रांड ने बल्क कोलैबोरेशन भी साइन किया। अब आप बताओ, आप अर्जुन बनना चाहोगे कि रितिका बनना चाहोगे, आपके हाथ में है। रितिका ने छोटी सोच के चक्कर में बड़े बाजार से हाथ खींच लिया। अर्जुन ने पहले से सोच के ऑल इंडिया रीच बना ली। अर्जुन बनोगे, रितिका बनोगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। RDP की टिप क्या है, सेक्शन 24(9) ऑफ द CGST एक्ट कहता है, अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स बेच रहे हो जहां प्लेटफॉर्म TCS कलेक्ट करता है, तो GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, चाहे टर्नओवर कितना भी हो। निखिल वर्सेस नेहा। निखिल ने GST का फॉर्म खोला, 2 OTP फेल हुए, उसने काम ही बंद कर दिया। बोला मैं CSA ही करवा लूंगा जब जरूरत पड़ेगी। नेहा ने क्या किया, नेहा ने YouTube पे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखा, डॉक्यूमेंट रेडी किए और 3 दिन में रजिस्ट्रेशन खुद ही कंप्लीट कर लिया। आज उसका एक्सपोर्ट बिजनेस रजिस्टर्ड है और उसने आइस गेट कस्टम पोर्टल भी एक्टिवेट कर लिया बिना किसी मिडिलमैन के। आप सोचो, निखिल बनना चाहोगे, नेहा बनना चाहोगे। दोस्तों, माइंडसेट के उदाहरण दे रहा हूं। नेगेटिव माइंडसेट आपको नॉन कंप्लायंस की ओर ले जाएगा, आपका बिजनेस बंद करवा देगा। पॉजिटिव माइंडसेट आपका बिजनेस ग्रो करेगा, स्केल करेगा, करोड़ों का काम लाख अरबों में होगा और लाखों का काम करोड़ों में होगा। तो टैक्स से डर लगना नॉर्मल है, पर डर में अटक जाना ऑप्शनल है। दोस्तों, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर से बाहर निकलो, पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। नहीं तो टुटपुंजिया बन के रह जाओगे और एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। लर्न विद RDP की टिप्स क्या है, कोई भी प्रोसेस मुश्किल नहीं होता जब आप उसे पार्ट में तोड़ देते हो। GST का रजिस्ट्रेशन एक वन टाइम टास्क है, डर से नहीं क्लैरिटी से कंप्लीट होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये रजिस्ट्रेशन पर माइंडसेट का हमारा प्रेजेंटेशन।
श्रुति, रोहन, मीरा, अर्जुन और नेहा, इन सब की कहानियां में आपको अपनी कहानी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुश्किल है, क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हैं। डर की वजह से रजिस्ट्रेशन से भाग जाना चाहते हो, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो, या डर से आगे निकल करके रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। अगर वीडियो में वैल्यू मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे। आप किस सिचुएशन से रिलेट कर पाए ये जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट अब आपसे यहां पर इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। अगर आपको लगता है कि हमने कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन चूके नहीं। अगर दोस्तों आपका कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला इस माइंडसेट में है कि क्या नकली पेपर बना करके, फर्जी कागजात बना करके बिजनेस कर लेंगे, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना और उसको बोलना भाई माइंडसेट चेंज कर ले। इतने क्लाइंट्स की कहानी हमने सुनाई है, सब अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप लोग रेजोनेट किए हो, तो उस बंदे को भी पॉजिटिव माइंडसेट में लाएं, देश की धारा में जोड़ें और मुख्य धारा में जुड़ने से उसका भी लाभ होगा, उसके ग्राहक का भी लाभ होगा, देश का भी लाभ होगा। इसके साथ ही अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करिए, सीखिए, एब्जॉर्ब करिए, सीखते रहिए, लर्न करिए, इंप्लीमेंट करिए और अर्न करिए। जय हिंद, जय भारत।